अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस और इसके सिलसिले का 32वां लेक्चर है और हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपेंड का फंक्शन सीखेंगे और इसी तरीके से हम स्ट्रिंग के अंदर मज़ीद काम करना और उसके अंदर कैरेक्टर्स की लेंथ देना भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ नोट पैड में और आज का जो फंक्शन है वो है अपेंड। अच्छा जी, अपेंड फंक्शन या अपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल करना। ये भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर और अपेंड के अंदर भी हम स्ट्रिंग कंकैटिनेट करते हैं या दो स्ट्रिंग्स को या दो टेक्स्ट की जो लेंथ होती है उनको हम कंबाइन या ज्वाइन करके एक बना देते हैं। इसका जो एक जनरल प्रोग्राम है वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, हैश इंक्लूड और इसके साथ आएगा जी आईओ स्ट्रीम और फिर साथ में आ गया यूजिंग नेम स्पेस std। एक बात याद रखिएगा कि अपेंड के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह ये स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करेगा और कैरेक्टर के ऊपर भी, यानी अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग लेते हैं कैरेक्टर्स के अंदर उसमें भी काम करेगा और स्ट्रिंग वेरिएबल्स पर भी काम करेगा। इससे पीछे जो मैंने प्रोग्राम के अंदर str कैट यानी कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का फंक्शन यूज़ किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग पर काम कर रहा था और स्ट्रिंग वेरिएबल्स पर काम नहीं कर रहा था और उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच का हेडर भी चाहिए था। यहाँ पर जी अब मैं मेन फंक्शन लेता हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पर, इसका मैं रख देता हूँ जैसे कि द नेम ऑफ माई। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट और ये आ गया जी एक ही जगह पर बी और यहाँ पर लिख दिया द नेम ऑफ माई कंट्री इज़। तो ये दो स्ट्रिंग्स होगी जनाब। अब अपेंड को मैंने यूज़ करना है। अपेंड के लिए मैं दो तरीक़ों से यूज़ कर सकता हूँ, या तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रिंग वेरिएबल बनाकर उसके अंदर अपेंड फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ या अपेंड को मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ करता हूँ। मैं अभी आपको पहले इंडिपेंडेंटली बताता हूँ कि किस तरह होगा। ए डॉट अपेंड और ब्रैकेट के अंदर बी। इससे ये होगा कि जनाब ए जो होगा ये जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि डेस्टिनेशन वेरिएबल है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाली स्ट्रिंग कंबाइन हो जाएगी बी की और ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अब हम इसको अगर सी आउट करेंगे तो फिर हम सी आउट ए को करेंगे, बस ये याद रखिएगा। तो बाकी सेम वही प्रोसीजर होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का। इसको कॉपी कर लेते हैं और डेव सी प्लस प्लस में जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये जनाब मैंने पेस्ट कर दिया F9। कोई भी नाम इसको दे देते हैं जैसे पाक। उसके बाद सेव करने के बाद मैं इसको F10 करूँगा। F10 जब मैं करूँगा तो ये जनाब देखें द नेम ऑफ माई कंट्री इज़। तो ये दो स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट होगी। यहाँ से एक स्पेस दे दें, फिर उसके बाद ये होगा कि स्पेस भी आ जाएगी दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के दरमियान। अच्छा जी, ये तो हो गया अपेंड का फंक्शन। इसी को अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ज़रा, ताकि आपको सही नज़र आएगा। एक और स्ट्रिंग मैं डिफ़ाइन करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ सी और सी के अंदर मैं अपेंड का फंक्शन रख देता हूँ सी इक्वल टू ए डॉट अपेंड और ये सारा, यानी कि अब मैं डेस्टिनेशन जो वेरिएबल है यानी ए, अब उसकी जब बजाय मैं एक सी वेरिएबल में इन दोनों की जो स्ट्रिंग्स हैं कंबाइंड होंगी उसको मैं सी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो अब मैं सी आउट सी को करूँगा, यानी कि अब मैं स्ट्रिंग सी को यूज़ करूँगा और इसके ज़रिए मैं अब ये दोनों स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन को प्रिंट करूँगा। अब मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर वही डिलीट करके पेस्ट और F9 और F10 और आप ये देख सकते हैं द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ और इसको यहाँ से आप स्पेस दे दें। बाकी F9 एंड F10 बाकी वही है, ये आप देख सकते हैं। सो जनाब ये मैंने एक अलग से स्ट्रिंग बनाकर वेरिएबल उसके अंदर मैंने अपेंड का फंक्शन डाल दिया और ए और बी को कंबाइंड करके सी के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये तो हो गया जी आपका अपेंड फंक्शन और इसको आप stdio के साथ भी आप ट्राई करें, printf के साथ भी करें। अगर उसमें कोई मसला आता है तो वो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको एक अगली चीज़ बताता हूँ स्ट्रिंग के अंदर कि आप एक लिमिटेड स्ट्रिंग और किसी कैरेक्टर को अगर आप मल्टीपल टाइम्स चलाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखें जी, एक मैंने स्ट्रिंग डिफ़ाइन की है ए और इसके अंदर मैं इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स का जो लेंथ है वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज 15। कॉमा देकर मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन स्टार्ट करूँगा। जो भी कैरेक्टर मैंने डिस्प्ले करना है 15 टाइम, मसलन ए करना है तो वो मैं दे दूँगा। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा और सेमीकोलन। तो ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर डिफ़ाइन होगी। अब इसी स्ट्रिंग को मैंने कॉल करना है या प्रिंट करना है तो सी आउट में जाकर मैं इसको
यहाँ से प्रिंट कर दूंगा और साथ ही मैं मेन की बॉडी को क्लोज़ कर दूंगा। अब इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं जनाब और डेव सी प्लस प्लस में पेस्ट कर देते हैं, F9 करते हैं और F10 करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लेटर ए है वो 15 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसमें आप सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे और एक ही लेटर या एक ही कैरेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। आपने 15 बार करना है, 4 बार करना है, जितनी बार भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो ये भी एक फ़ीचर है आपका स्ट्रिंग का जिसको आप डायरेक्टली तौर पर यूज़ कर सकते हैं सी आउट के आउटपुट फंक्शन के साथ। सो ये जनाब आपका स्ट्रिंग वेरिएबल का, और उसके अंदर मैंने आपको जो एक नई चीज़ बताई है वो ये है कि यहाँ पर लेंथ दे सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को, एक सिंगल कैरेक्टर को, चाहे कोई सिंबल हो, मिसाल के तौर पर डॉलर साइन है, अब इसको आप 20 बार डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको डेव सी प्लस प्लस में जाकर पेस्ट कर दें और इसको रन करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी आपका 20 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन है जी, इसके अंदर आप सिंगल कोटेशन ही यूज़ करेंगे, डबल नहीं यूज़ कर सकते, और एक वक्त में एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं और चला सकते हैं। बाद में आप अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग्स बनाता हूँ, एक में बी नाम रख कर इसको 3 बार और इसको भी 3 बार मैं करता हूँ। लेट सपोज इसमें डॉलर साइन है, इसमें परसेंटेज में डाल देता हूँ, और ए है सी के अंदर इसके साथ मैं बी कर देता हूँ कॉमा। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं डेव में ले जाता हूँ इसको चलाने के लिए, कंट्रोल वी F9 और उसके साथ फिर F10। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉलर साइन 3 बार हुआ है मगर परसेंटेज नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि हमने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट नहीं किया, यानी प्लस नहीं किया। अब आप F9 करें और F10 करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाएंगी उसी मेथड के ज़रिए जिस मेथड के ज़रिए मैंने आपको स्ट्रिंग्स के पहले लेक्चर में बताया था कि सिंपली हम 2 स्ट्रिंग्स को अगर प्लस करेंगे तो वो हो जाएंगी कंकैटिनेट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने क्या काम करना है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो आप 1 टाइम इसको करें और ये भी 1 टाइम करें। यहाँ पर आप एक कैरेक्टर दे दें A और यहाँ पर कैरेक्टर दे दें L, और इसी तरह एक और आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफ़ाइन कर दें C के नाम से, जैसे कि AB, और इसके बाद इसका नाम रख दें C, और L की जगह पर आप दे दें I। तो यहाँ पर A प्लस B और प्लस कर दें C, क्योंकि कंकैटिनेशन है वो आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। तो अब आप ये देखेंगे अली यहाँ पर जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा, और ये 3 स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट होकर कंबाइंड होकर जो है वो एक लेटर आपका बना रही है, सॉरी एक वर्ड बना रही है अली। 3 लेटर्स हैं A, L और I। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना और इसके अलावा अपेंड का फंक्शन भी समझ आ गया है। अब इसको आप ट्राई करें। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।